हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगेन कवर करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को एंड कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स को। ऑब्वियसली शेयर्स को कवर करेंगे तो पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन तो होगा नहीं कि खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है करके। अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। तो टॉपिक क्या है दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो बिजनेस रहता है, ठीक है, उसी को देखकर हम लोग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड इस कंपनी का बिजनेसेस क्या है, जिन भी कंपनीज की हम बात करने वाले हैं, सो इनका बिजनेस इटसेल्फ शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। मतलब हम बात करते हैं सीमेंट वाला बिजनेस, स्टील वाला बिजनेस, आईटी वाला बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी, रियल इस्टेट, ठीक है, ऑटो सेक्टर, मीडिया सेक्टर, ठीक है, अलग अलग बिजनेसेस को बात करते हैं। बट ये बिजनेस कौन सा है दोस्तों? खुद शेयर बाजार का बिजनेस है। मतलब शेयर बाजार में जितना ज़्यादा लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इनकम मतलब शेयर बाजार भी बढ़ेगा एंड प्लस उसी के साथ साथ इन कंपनीज का बिजनेस भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे लोग यहाँ पे कम हो जाएंगे तो इस बिजनेस में भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। पहला तो आप लोगों को टाइप समझ में आ गया कि शेयर बाजार से रिलेटेड बिजनेस है। इसमें दो बिजनेसेस होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। एक होता है ट्रेडिंग का एंड दूसरा होता है इन्वेस्टिंग का। कौन से बिजनेसेस को अभी हम लोग कवर करने वाले हैं? हम ट्रेडिंग को नहीं दोस्तों, हम इन्वेस्टिंग के बिजनेस को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब शेयर बाजार में अगर देखा गया, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर बढ़ेंगे उतना ही इन कंपनीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है इनके बिजनेसेस में, ठीक है। उनकी कमाई उतनी ज़्यादा होती है, अच्छी कमाई होगी, अच्छा रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, अर्निंग बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी तो शेयर भी बढ़ेगा। सो फिलहाल की अगर हम लोग माहौल की बात करें, देखिए इन्वेस्टर के लिए सबसे फेवरेबल माहौल कौन सा होता है? ऑब्वियसली बुल मार्केट, ठीक है। जितना बुल मार्केट बढ़ता जाएगा, जितना मार्केट तेज होता है, मान लो निफ्टी 30 जाएगा, 35 जाएगा, 40 जाएगा, कितने लोग आएंगे देखिए शेयर बाजार में। क्यों? क्योंकि तेजी देखकर खरीदने वाले बहुत आते हैं, ठीक है। मंदी में काफ़ी कम लोग टिक पाते हैं, जो जेन्युइनली बिजनेस को स्टडी करने वाले वही टिक पाते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही बेयर मार्केट आता है, बेयर मार्केट या फिर बाजार में गिरावट हो जाती है, हम लोगों को समझ में आ जाते हैं कि काफ़ी सारे खास करके जो बिगनर होते हैं वो क्या कर देते हैं, मार्केट को क्विट करने की बात कर देते हैं, ठीक है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते गिरावट को। मतलब क्या है दोस्तों, बिजनेस बहुत ही सिंपल है कि जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, शेयर बाजार से रिलेटेड जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए जब भी इस प्रकार का माहौल बनता है जो अभी बना है मार्केट में, ठीक है, अभी कोई इतना भी खराब माहौल नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं 2 दिन में 30,000 करोड़ तक एफआईएस ने बिकवाली करना, एंड वो अभी तक रुका नहीं है। सिचुएशन आगे क्या होगी, यह हफ्ता क्या रहेगा, आपने देखा ही होगा। आज के दिन का पहला वीडियो काफ़ी टफ रहने वाला है। अगर माहौल अगर खराब हो जाता है, हमारे बाजार की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी की बात करें, अगर और खराब अगर हो जाता है, ठीक है, निफ्टी कभी जाके जीरो नहीं होने वाला है, ये तो हर किसी को पता है। बट जितना नीचे नीचे जाएगा उतने ही हम लोग को इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन धीमे धीमे कम होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे माहौल की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टर भागना स्टार्ट कर देते हैं। कमजोर इन्वेस्टर बोल सकते हो, वीक हैंड्स कह सकते हो, वो भागना स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टर के वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, यहाँ पे डेटा कम आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इन कंपनीज के बिजनेसेस के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट साफ साफ देखने को मिल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी के बिजनेस खराब हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट हम सभी लोगों को पता है, निफ्टी आज 25 पे है, आगे भविष्य में 30 का भी होने वाला है, ठीक है। भविष्य मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि इस हफ्ते, अगले हफ्ते, वो टाइम कोई नहीं बता सकता, ठीक है। 30 क्या 40 भी होगा, 40 क्या 50 भी होगा, हर किसी को पता है 1 लाख भी होगा निफ्टी, कभी ना कभी होगा, ठीक है। अगर आप ये मानते हो कि निफ्टी भविष्य में कभी ना कभी 1 लाख का भी होगा, ठीक है, तो आप इन कंपनीज को पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा सकते हो। तो फिर ये कंपनी हम कह सकते हैं कि निफ्टी के साथ साथ अपना खुद का भी बिजनेस ग्रो कर पाएगी, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि अरे नहीं नहीं 1 लाख 2 लाख कुछ नहीं होगा भाई, निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, खत्म बितम हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, तो फिर ये कंपनीज का भी भविष्य फिर खतरे में है, ठीक है। तो आपका लॉजिक अपने हिसाब से आप लोगों ने स्टडी करना है। मेरा तो पर्सनल लॉजिक बहुत सिंपल है भाई, निफ्टी हमारी जिस प्रकार की इकोनॉमी है, आराम से भविष्य में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख उसके पार भी जाएगा, ठीक है। मैं टाइम नहीं कर रहा हूँ भाई कि कब तक जाएगा करके, ठीक है। बट राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या बोला था पता है? अभी तो नहीं हमारे बीच में, उन्होंने बोला था 2030 तक निफ्टी 1 लाख तक होगा करके। हाँ, उन्होंने एक स्टार भी लगाया था, टर्म्स एंड कंडीशन। उन्होंने यही बोला था सबसे बड़ा रिस्क का फैक्टर एक ही है कि जो हमारे ग्रोथ को टेंशन दे सकता है, एंड वो है जियो पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। मतलब वही ऐसा दुनिया में किधर लड़ाई बिड़ाई हो रही करके, तो वो एक पॉइंट उन्होंने बोल के रखा हुआ था। आप चाहो तो वो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था 3 साल पहले, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। चलिए अभी स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस है कि अगर निफ्टी अगर खराब हो जाता है कि वो भी शेयर्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड निफ्टी भविष्य में अगर कमबैक करेगा तो ये स्टॉक भी आपको कमबैक करते हुए देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहला बिजनेस भाई, डीमैट अकाउंट वाला सीडीएसएल। सीडीएसएल का चार्ट पैटर्न ये आप ओपन करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बाजार क्रैश हुआ था, सीडीएसएल भी आप देख सकते हो टॉप लेवल से आराम से हम लोग को जोरदार गिरते हुए देखने को मिला था। 50% तो ये भी गिरा था, ये देखो 48%, प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई। 50% से भी ज़्यादा हम लोग को वो क्रैश होते हुए देखने को मिला था। मैं 1 सेकेंड के लिए
थोड़ा सा वीडियो को रोक लिया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कितना नजर आ रहा है, 52% क्रैश हुआ था CDSL, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट का माहौल खराब था, ठीक है। अभी मार्केट का माहौल खराब रहेगा तो उसमें कौन डीमैट अकाउंट ओपन करेगा? करने वाले तो करते हैं, बट ग्रोथ नहीं रहती उतनी, ठीक है। पहले तो एक एक दिन में, मतलब अगर हम देखेंगे एक एक दिन, मतलब एक एक मंथ की अगर बात करें तो अभी 40-40 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे माहौल में कोई डीमैट अकाउंट ओपन करेगा? काफी कम, 4 लाख 5 लाख इतना ही होंगे, इतना गिर जाता है फिर। तो फिर CDSL का भी बिजनेस फिर बाद में क्या हो गया, बुल रन आ गया, CDSL भी भागना स्टार्ट, फिर वापस गिर गया 50%। अब समझ रहे आप? फिर अभी देखो मार्केट टॉप, ये भी भाग रहा है। अभी अगर वापस बाजार गिरेगा तो समझ लेना कि वापस लोग यहाँ पे भागना स्टार्ट करेंगे, काफी लोग अपना डीमैट अकाउंट बंद करने का बात करेंगे, ठीक है। काफी लोग बोलेंगे अभी अभी नहीं करेंगे भाई, शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट अभी नहीं करेंगे, सब कुछ सॉल्व होने के बाद करेंगे, ठीक है। और सब कुछ सॉल्व तो भाई बाजार में कभी नहीं होता, ये तो ऐसे ही चलेगा। तो CDSL जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बैलेंस शीट एकदम स्ट्रॉन्ग रहती है, आप देख सकते हो 1000 करोड़ के रिजर्व से, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आप देख सकते हो जीरो है, प्योर डेट फ्री कंपनी है भाई। कर्जा क्या करेंगे भाई, सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही हैंडल करना है। 40 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। DP चार्जेस आपको पता है, शेयर्स आप बेचते हो तो इसी का फायदा इनको मिलता है। इन्वेस्टर वाला स्टॉक है, 28,000 करोड़ का मार्केट कैप भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कमाल की कंपनी। PNL के बारे में क्या बताया आप देख सकते हो, 2-3 का EPS देखने को मिलता था, अभी यही EPS आप देख सकते हो 10 गुना होकर 20-22 तक यहाँ पे जा चुका है। मार्केट गिरेगा तो वापस ये इनका अर्निंग नीचे आ जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 15%, FIs 14%, DIs 24%, पब्लिक 46% के होल्डिंग के साथ यहाँ पे चल रहा है। सो ये हो गई पहली कंपनी। देन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इनको भी तकलीफ होगी भाई। मार्केट जितना तेजी में रहेगा, मान के चलो, मान के भाग रहे हैं, मान के चलो 27,000, 28, 30, 40, 50, कितने लोग SIP करना क्या कर देंगे, वापस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, मान के चलो मार्केट एकदम जबरदस्त गिरते ही जा रहे, गिरते ही जा रहे, कुछ भी हो रहा है, एकदम वॉर वीर हो रही करके, मान के चलो खत्म तो नहीं होगा, बट इस सिचुएशन में क्या हो गया, लोग डरना स्टार्ट करेंगे, उनका NAV उनको, या फिर जो रिटर्न्स जो देखने को मिल रहे हैं वो सब कुछ गिरना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो लोग, बहुत सारे जो कमजोर इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, SIP स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन के चलते म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। अभी अकाउंट देखिए म्यूचुअल फंड के कितने, 9.5 करोड़ से भी ज्यादा है। SIP देखिए 30,000, 23,500 करोड़ की ऐसे लगातार बढ़ रही है SIP। क्यों? क्योंकि मार्केट का माहौल अच्छा है ना। अभी अगर मार्केट ऐसा ही चलता रहा तो देखने वाली बात होगी कि म्यूचुअल फंड के अकाउंट कितने रहते हैं, SIP कितना आता है करके, ठीक है, तब पता चलेगा। अगर मैं आपको एक डेटा दिखा दूं, कौन सा वाला डेटा दिखा दूं, हाँ ये वाला परफेक्ट रहेगा। ये देखो, यूजुअली कैसे SIP बढ़ते रहते हैं ना, लगातार बढ़ते रहेंगे। देखो 40, फिर 60, फिर नेक्स्ट ईयर 92, फिर 92 से बढ़कर लाख, फिर लाख से 96 कैसे नीचे कैसे आ गया? अरे ईयर देखो कौन सा है, 2021, वही कोविड वाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं SIP 8,300 से कम होके, 8,100 से कम होके 7,900, देख रहे हो यहाँ पे, कम होके 7,800 से कम होके 7,792 से कम होके आप देख सकते हैं 7,788, ठीक है। देन ऐसे गिरते गिरते आप देख सकते हैं 7,300 ऐसे नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि बाजार नीचे 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 जा रहा है, तो लोग अपना SIP यहाँ पे बंद करना स्टार्ट किए। फिर बाद में वापस बाजार भागना स्टार्ट हुआ, वापस लोग 8,000, 9,000 अपना SIP बढ़ाना स्टार्ट किए। तो ये चीज़ें चलती है। जैसे बाजार गिरना स्टार्ट, लोग अब बोलते थे भाई रुक जाए, अभी नहीं, अभी नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो जाने दो तब करेंगे करके। तो ये नॉर्मल कब होगा, ये जो मीटर है ना वो किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो SIP सबसे बेस्ट होता है कि चाहे गिरे या फिर भागे, अगर आप सिस्टमेटिकली करते रहोगे लॉन्ग टर्म में आप बने रहे तो आपको फायदा होगा। बने रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बने नहीं रहता है भाई उसको कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ के चलते असेट मैनेजमेंट वाली जो कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली हम कह सकते हैं मार्केट जितना गिरेगा तो झटका लग सकता है, वापस कम बैक करेगा तो फायदा हो सकता है। तो इसमें आ गई HDFC AMC, ठीक है। इसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा ही देखने को मिल जाता है। देन निप्पॉन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, निप्पॉन लाइफ AMC की बात कर ले। देन उसी के साथ साथ UTI AMC को आप स्टडी कर सकते हो। देन आप चाहो तो आदित्य बिरला कैपिटल ओपन हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। आदित्य बिरला सन लाइफ, इस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनीज रहेगी, अगर बाजार यहाँ पे गिरता जाएगा तो हो सकता है भाई इनमें SIP आना कम हो जाए करके, ठीक है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है करके, तो इनको आप जरूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर बात करें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सर्विसेज वाली जो कंपनियां रहती है, लाइक कैम्स की बात कर ले, ये भी आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना। ये देखो बुल रन था, बीच में जबरदस्त भागा, फिर बाजार यहाँ पे रुक गया तो ये भी गिर गया, ठीक है। अभी वापस बाजार बुल रन में तो फिर ये भी भाग गया। अगर बाजार ऐसे ही वापस गिरना स्टार्ट हुआ तो वापस ये नीचे आ जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो जिसको बिजनेस समझ में आता है ना भाई, वो लिटरली मतलब चाहता है कि बाजार बहुत नीचे आए करके। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि धंधा इनका थोड़ी ना खत्म हुआ है, इनकी कंपनी में थोड़ी ना कुछ आग भी लग गई है, ठीक है। ये तो मार्केट का माहौल है, इस चीज़ के चलते स्टॉक आपको नीचे सस्ते में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस अच्छा है तो उसको लपक लेने का होता है, ठीक है। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, ठीक है। तो कैम्स भी आप देख सकते हैं, एकदम उम्दा कंपनी है। कैम्स के साथ साथ बैलेंस शीट भी देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम 800 करोड़ की रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो,
20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इंस्टीट्यूशंस के पास हम लोग को स्टॉक देखने को मिल रहा है। प्रमोटर जीरो है तो कोई टेंशन की बात नहीं, अगर इंस्टीट्यूशंस है तो। पब्लिक 24 है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ केफिन टेक, ये भी इसी कैटेगरी वाली कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी देखोगे तो लगातार ये तो काफ़ी अच्छा भागा है। अगर अभी का माहौल अगर खराब हुआ तो ये काफ़ी अच्छा गिर सकता है। आप देख सको 6.25% गिर गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इनकी भी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, 970 करोड़ की रिजर्व है। प्योर डेफ्री कंपनी, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, ठीक है। अगर मार्केट कैप की बात करें 17,000 करोड़ का मार्केट कैप, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस है। एफआईएस, डीएस, प्रमोटर, पब्लिक सब कुछ अच्छे लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो ये जो कंपनी है दोस्तों, अगर बाजार का माहौल खराब हुआ तो ये भी गिर सकती है। केफिन टेक देखिए, आईपीओ रजिस्ट्रार है कि नहीं, ये आप लोगों ने देखा होगा, खुद इनके वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करते हो कि नहीं आईपीओ का स्टेटस, कि अलर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है करके। तो इससे भी इनको बेनिफिट होता है। अगर मार्केट का माहौल खराब हो गया तो आईपीओ भी हम लोगों को धीमे धीमे करके कम आते हुए देखने को मिलेंगे, तो इससे भी इनको नुकसान होगा करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। नो डाउट कोई लोग ये सोचेगा सर सेबी ने जो नए नियम एफएनओ से रिलेटेड लाए हैं तो इस चीज़ के चलते ट्रेडर इन्वेस्टर की और यहाँ पे आ सकते हैं तो फायदा हो सकता है। बोलने के लिए हो सकता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। परसेंटेज जो बेनिफिट है दोस्तों इस चीज़ के चलते काफ़ी कम है। क्यों? अरे जहाँ पे इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर नहीं रहना चाहता, इन्वेस्टर ही है ना जो पहले से निवेश करके बैठा हुआ है, अभी गिरावट में इक्विट कर रहा है, तो ट्रेडर काहे से इन्वेस्टर बनेंगे, ठीक है। वो वैसे ही भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे ये सारे इन कंपनीज के बिजनेसेस काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूर आप चाहो तो इनके बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हो। अगर बाजार और गिरा तो इनके बिजनेसेस में भी और गिरावट आपको आसानी से देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।